बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम आबाद में मस्जिद मदनी की शहादत और कुछ हक़ाइक़। पहली बात, दो चीज़ें समझनी चाहिए कि मस्जिद किसी और की मिल्कियत पे बनाना, चाहे वो हुकूमत हो या किसी प्राइवेट बंदे की मिल्कियत हो, ज़मीन हो, उस पे बनाना ये जायज़ नहीं है। ये उलमा का मुत्तफ़िक़ फतवा है कि मस्जिद उस ज़मीन पे बनाना जायज़ नहीं है। और यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि फिर बनाने क्यों दी गई और बाद में जो गवर्नमेंट है उसने क्यों शहीद की मस्जिद। तो दूसरी सूरत यह है कि जब मस्जिद वहाँ पे बन जाए और वहाँ पे जो मुसलमान हैं नमाजी बाकायदा से नमाज अदा करें, तो इस सूरत में यह है कि फिर वहाँ जिसकी वो मिल्कियत है या चाहे हुकूमत है, उसको चाहिए कि उस मस्जिद को रेगुलराइज कर ले और या उसकी जो है ना इजाज़त दे दे। फिर मुसलमानों की हुकूमत में ये चीज़ ठीक नहीं है। अलबत्ता मस्जिद मदनी के हवाले से ये कि मस्जिद मदनी के साथ मदरसा भी था और उस मदरसे को दूसरी जगह शिफ्ट करने का हुकूमत और इंतज़ामिया के दरमियान, जो मदरसे की इंतज़ामिया उनके दरमियान मुआहदा भी हो गया था। उसके बाद ये सारा मामला हुआ। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ही हाईलाइट भी कर रहे हैं और इश्तिहार दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उसमें यह है कि हुकूमत और इंतज़ामिया ने दोबारा जो है सुना है कि इस बात पे मुत्तफ़िक़ हुए हैं और हुकूमत ने कहा है कि ये मस्जिद हम दोबारा तामीर करेंगे। जब हुकूमत ने कहा है कि मस्जिद तामीर होगी, तो फिर कुछ लोग कहते हैं जी फ़लाँ आलिम, फ़लाँ बंदा, फ़लाँ मौलवी वो सामने क्यों नहीं आया, उसने हिमायत क्यों नहीं की, मस्जिद को जो है ना बचाया क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं आ रहा। तो वो लोग चाहते हैं कि एक किस्म का तसादुम हो जाए और इश्तिआल हो जाए लोगों में और अफरा तफरी फैल जाए, जो बिल्कुल भी किसी तरह जायज़ नहीं है और ठीक भी नहीं है मुल्क के जो हालात हैं उस हिसाब से। तो जब दो फरीकों में इत्तेफाक हो गया है, तो फिर वो दो फरीक आपस में जाने और उसका जो बातचीत के ज़रिए जो मसले का हल निकला है उसी का इंतज़ार किया जाए। ये नहीं कि तानाज़नी की जाए, किसी को टारगेट किया जाए। इससे मसाइल बढ़ते हैं और लोगों में इश्तिआल होता है, जिसके लिए कोई भी मुल्क हो वो उन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो लिहाजा जो वादा किया गया है, यकीनन हुकूमत पाकिस्तान मुसलमानों की हुकूमत है और मुसलमान हुक्मरान हैं और वो यकीनन वो उसी पे अमल दरामद भी कराएंगे। ये छोटा सा पैगाम था। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।